भाई सबको पैसे नमस्कार। नमस्कार। बहुत बड़ा फैन हूँ सर मैं। अरे बहुत शुक्रिया। कामिल नाम है मेरा। कामिल साहब ये बताइए कि मैं चलिए यहाँ शुरू किया 2 आदमी से, जय शंकर प्रसाद जी से, तब तक काफ़ी लोग आ गए। तो कामिल साहब एक बात बताइए, ये हिंदुस्तान की राजनीति में या उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये कब तक चलेगा कि जितना मुसलमानों का जो रिश्ता भाजपा से है, भाजपा का वही रिश्ता मुसलमानों से? अभी देखिए समय समय की बात, अभी गृह मंत्री अमित शाह गए हैं जम्मू कश्मीर। अभी मैं उनका वीडियो देख रहा था दोपहर में, आपने भी सुना होगा। क्या सुना? वही उसमें बता रहे थे कि बोले हमें वोट दीजिए और ये चीज साला घटिए आप ईद और मुहर्रम में गैस सिलेंडर देंगे। जी जी जी। जम्मू कश्मीर में जाके कहते हैं ईद और मुहर्रम में गैस सिलेंडर देंगे, और फिर यहाँ जो है जब चुनाव होता है तो दूसरी बात आती है। और मुसलमानों को भी ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी की तरफ नहीं जाना, बाकी जो उसके खिलाफ उसी के साथ जाना है? ऐसा क्या है? थोड़ा सर ये है इसमें, जैसे ये कुछ लोग हैं जो टॉर्चर करते हैं मुस्लिमों को। अब वो ये चाहते हैं, बोले जब सरकार कुछ नहीं करे हमारे साथ में तो इसलिए सरकार का हाथ है इसमें। अगर सरकार इस पर एक्शन ले तो मुसलमान कोई गुरेज नहीं है बीजेपी जाने के लिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा रिश्ते के तौर पर ये रिश्ता कुछ पिघल रहा है, कुछ नजदीकियां बढ़ रही है कि जहां थी वहीं? नहीं साहब, नजदीक नहीं बढ़ पाएगी, सूरत में नहीं बढ़ पाएगी। ऐसे कहीं मस्जिद ढवाने, कहीं मदरसा ढवाने, मंदिर ढवाने, कुछ ना कर दे उसमें। अगर सेकुलर बनने हो तो सबको एक साथ लेकर चलें आप। तो वो तो कहते हैं कि हमारी जितनी योजनाएं हैं, हमने अनाज दिया तो कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया, हमने शौचालय दिया तो हिंदू मुसलमान नहीं किया, हमने मकान दिया तो हिंदू मुसलमान नहीं किया, हमारी योजनाओं में क्या हमने ऐसा किया? वो कहते हैं ना, सुनते होंगे। तो इन योजनाओं पर सब भारी काम पड़ रहा है ना इनका, जो गरीब लोगों को सताया जा रहा। अभी क्या हुआ उसमें, हरियाणा में देखा आपने। और ये लोग इस चीज़ पर कंट्रोल कर लें तो मुसलमान को कोई गुरेज नहीं है बीजेपी में जाने के लिए, बहुत खुशी जा सकता। लेकिन वही लोग कराते हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम कराने। उनका पक्ष ये कि मुसलमान तो थोड़े से ही हैं, हिंदू इकट्ठा हो जाएगा। अब रही कुनर की सीट की बात, तो यहाँ बीजेपी नहीं जीत पाएगी किसी कीमत भी, जब तक कि वो किसी अलायंस को सीट नहीं देगी। अगर आरएलडी को दे दिया तो बिल्कुल निकल जाएगी, जीत जाएगी साहब, 100% जीतेगी। कैंडिडेट सही होना चाहिए, 100% जीत जाएगी। राष्ट्रीय लोक दल को अगर एनडीए की तरफ से सीट ये मिल जाए निकल जाएगी सर, तो ये सीट आरएलडी जी बिल्कुल 100%। क्या गणित है कि कमल का फूल नहीं जीतेगा, आरएलडी जी? वजह ये है कमल के फूल से मुस्लिम आदमी जो थोड़ा एलर्जी रखता है, थोड़ा सा उधर 65% मुस्लिम है, यहाँ 80-50 हजार दूसरा वोट है एच। हाँ, तो वो अब वो बीजेपी का तो जाना उधर को आरएलडी पे, मुस्लिम थोड़ा पासंग रख जाएगा, मुस्लिम थोड़ा पासंग पे आ जाएगा, सीट निकल जाएगी आरएलडी की। आरएलडी पे मुस्लिम जा सकता है? मुस्लिम ऐसा चला जाएगा, मुस्लिम 100% जाएगा। असल में मुस्लिम कमल के फूल से थोड़ी एलर्जी रखता है। दूसरा ऑप्शन आ रहा है, आरएलडी तो उधर उसी के साथ है। नहीं साथ उसी है, लेकिन चिन्ह तो दूसरा होगा ना। अरे नहीं होता है ऐसा, आरएलडी तो ये समझ 100% जीत के जाएगी। तो जयंत चौधरी के बीजेपी सरकार या मोदी सरकार में शामिल होने से मुसलमानों पे कोई फर्क नहीं? नहीं कोई फर्क ना उस चीज़ पे। तो जब उन्होंने पहले वही आवाज़ लगाई थी, उन्होंने वो जो तख्ती वाला दिया था सिस्टम, क्या अपने होटलों पे अपनी तख्ती ली, तो जब कांवड़ यात्रा के समय नाम लिखना था, सबसे पहले जयंत चौधरी ने ही आवाज़ उठाई थी। वो बोले अपने गले में तख्ती लगे घूमेंगे हम, क्या मैं कौन हूँ और मैं कौन हूँ। तो थोड़ा मुस्लिम उधर को देख रहा है। ऐसा आपको लगता है? ऐसा नहीं लगता, आपस में इत्तेफाक बढ़िया होने चाहिए। ये जो लोग आपस में करते हैं कि इसे तख्ती लगाने से क्या आपस में भाईचारा खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सब जानते हैं आपस में क्या है, ना हमारी बीजेपी की सरकार से कोई नुकसान है, ना हमारी समाजवादी से भी, मगर आपस में जो मेल जोल है इसमें आप इत्तेफाक मत डालें। ये दुकान भी हिंदू की दुकान से भी सौदा लेते हैं, मुसलमान की दुकान से भी सौदा लेते हैं, लेकिन इस पर मुसलमान को फ़र्क ये पड़ जाएगा कि अरे ये हिंदू है तो हिंदू लेगा क्या उससे? नहीं, ये गलत है। हम पकौड़ी लेते हैं, हिंदू के होटल से लेते हैं पकौड़ी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें लेने के लिए। पंडित जी कल्लू की तो शादी की सबसे ज़्यादा दुकान चला। हाँ जी, बताएं आप कुछ बोलना चाहें? मैं ये देखो, कोई भी एक 5वीं में पढ़ने वाला लड़का अगर ये आए कुंदरकी में, तो उसे मालूम है 65% यहाँ पे मुसलमान है। 15 बार चुनाव हुआ, एक बार को छोड़ के 14 बार मुसलमान ही जीता। सपा बसपा जब से है वही जीत रहे। तो अब भाजपा की सरकार है, भाजपा के
इस बार के चुनाव में बसपा भी बाई इलेक्शन लड़ेगी, जो पहले नहीं लड़ती थी। बसपा का भी कैंडिडेट आएगा, निश्चित तौर पे मुसलमान होगा। आज़ाद समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार हाजी चांद बाबू को उतारी दिया, वो भी मुसलमान है, और सपा का मुसलमान होगा ही होगा। भाजपा ने अगर ये सीट आरएलडी को दे दी और उन्होंने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारा, तो फिर कुंदरकी का मुकाबला कैसा होगा? कुंदरकी मुस्लिम बाहुल्य सीट है, जहाँ पर 65% से ज़्यादा मुस्लिम है। लेकिन इस कुंदरकी में एक ख़ास बात है कि यहाँ पर कभी हिंदू मुस्लिम का पक्ष नहीं है। अगर यहाँ पर आरएलडी को सीट छोड़ दी जाती है, जैसे इससे पिछले विधानसभा चुनाव में 2017 वाले में यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी को लगभग 25 से 30 हज़ार वोट दिया गया था। वो अगर बीजेपी से परेशानी होती तो बीजेपी के प्रत्याशी को वोट नहीं दिया जाता। लेकिन पिछले कुछ टाइम में हालात थोड़े बदले सरकार की नीतियों से, लेकिन उसके बाद भी अगर यहाँ पर आरएलडी को सीट दी जाती है, जब से सरकार यहाँ बीजेपी की आई है, जब से कुंदरकी विधानसभा पर बीजेपी का एमएलए नहीं है, ना ही उनके एनडीए गठबंधन का है, तो जिसकी वजह से पूरे कुंदरकी का विकास रुका हुआ है। उतना रुका हुआ है, कहीं कोई सुविधा नहीं है। सिर्फ कुंदरकी के विकास के लिए यहाँ की जनता आरएलडी को वोट करेगी, और कुंदरकी की जनता चाहती है कि यहाँ पर एनडीए का प्रत्याशी जीते, ताकि कुंदरकी का विकास हो सके, क्षेत्र की जनता का विकास हो सके। तो एनडीए को जिताना चाहते हैं आप? जी, जी। बीजेपी को नहीं? बीजेपी को इसलिए नहीं कि वो मुसलमान है, तो थोड़ा फूल के चिन्ह से थोड़ा सा परहेज करता है। मेरा नाम मोहम्मद अजीम है। फूल से परहेज? हाँ, चिन्ह से परहेज जाता है। हालांकि इतना कोई बीजेपी का मुसलमान के लिए विरोध तो नहीं है, लेकिन एक मौखिक तौर पे वो विरोध करते हैं। लेकिन अगर कोई योजना आती है तो उसमें बराबर मुस्लिम शामिल रहता है, लेकिन उनका मौखिक जो है वो मुसलमान को दुख देता है। इसलिए मुसलमान नेताओं का बोलना वो दुख देता है मुसलमान। आप बताएं, आप क्या मानते हैं? आरएलडी जीतेगी यहाँ से। आरएलडी जीतेगी यहाँ से। अरे आरएलडी तो बीजेपी के साथ जाली। अगर एनडीए का वो होता गठबंधन तो यहाँ से वो जीतेगी। ऐसे आरएलडी गठबंधन जीतेगा। क्या नाम है आपका? मेरा हाजी मुन्ने। हाजी मुन्ने। हाजी मुन्नी कह रहे हैं कि अगर क्या, यह तो आपका रूप रंग कुछ अलग तरह का। हाँ, यहाँ पे साइड ब्राह्मण हैं, दूसरी बात अपने कर्म पे डटे हुए हैं। पूजा पाठ करते हैं? जी हाँ, कथा भी करते हैं, हवन भी करते हैं, सभी कार्य करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अभी कुछ लोग आपके आने से पहले कह रहे थे कि यहाँ बीजेपी यानी एनडीए का अगर उम्मीदवार आया आरएलडी का तो वो मजबूत कैंडिडेट होगा, बीजेपी का यहाँ उम्मीद नहीं है। आपको लगता है कि बीजेपी के साथ की किसी पार्टी को यहाँ के मुसलमानों के वोट मिल सकते हैं? नहीं, जो बीजेपी के वोट हैं वो बीजेपी के पक्के हैं, वो तो कहीं जाने वाले हैं नहीं। और ज़्यादा वोटों से हार जीत नहीं हुई है यहाँ पे बीजेपी की अपनी सीट की। अगर ज़्यादा देखा जाए तो हद से 10,000 वोट, कभी 6,000 वोट, इतने वोटों से हार जीत हुई है। ठीक है, तो ये कहना गलत है कि बीजेपी का कोई कैंडिडेट आएगा तो यहाँ पे हारेगा ही हारेगा। और ये यहाँ पे कुछ वोटों में ही कुछ मेरे पास में गणना है यहाँ की, और जो वोटर लिस्टें हैं उनमें गड़बड़ी इतनी तगड़ी है कि उनमें एक्स्ट्रा वोट जुड़े हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, बाहर के वोट यहाँ पे जुड़े हुए हैं, डबल वोटिंग है, तो उनकी वजह से यहाँ पे बीजेपी का कैंडिडेट हारता है। अगर इस चीज़ को गड़बड़ी को ये गवर्नमेंट, हमारी जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं, इस चीज़ को देखें, यहाँ की वोटर लिस्ट होगी, अगर गड़बड़ी को ये दूर कर दें तो यहाँ पे बीजेपी का कैंडिडेट अवश्य जीतेगा। चलिए ठीक है, अब जरा मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ।